वेलकम इन दिस वीडियो। ये वीडियो आज जो हमारी करंट की वीडियो है ये फोकस होने वाली दिसंबर 2022 पे। ठीक है। वीडियो बनाते टाइम क्या होता है, जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिलते हैं मुझे, जैसे कि कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो आज से 1 से 1.5 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी या न्यूज़ में थी, बट वो रिलेटेड आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से होती है। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ वहाँ से निकाल के अपने नोट्स में से। वो ये आपके लिए आज भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, और आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं इनके। सबसे फर्स्ट है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसकी 5th रिपोर्ट आई थी। वो जो 5th रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट ने आने के बाद जो आपका कुपोषण होता है यानी मॉल न्यूट्रिशन होता है, उसको बताया था कि इतना मॉल न्यूट्रिशन है हमारा। तो गवर्नमेंट ने उसको टैकल करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था प्रीति पंत कमेटी। ओके, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये प्रीति पंत कमेटी सॉरी। ठीक है, ये प्रीति पंत कमेटी बनाई गई थी किसको, मॉल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। और किस रिपोर्ट पे बेस्ड थी ये NFHS 5 रिपोर्ट पे बेस्ड थी। ओके, नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 1 ईयर पहले आया था, बट इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है आज भी। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने के चांस आपके हैं। जो हम गर्ल्स की मैरिज एज थी उसको चेंज किया है गवर्नमेंट ने 18 से 21। ये तो सबको पता है कि 18 से 21 जो एज है उसको चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। बट वो किसकी रिकमेंडेशन पे किया है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया है? तो वो जो कमेटी है वो है जया जेटली कमेटी। ओके, जया जेटली कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैरिज एज को चेंज कर दिया है, गर्ल्स की 18 से 21 कर दिया है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट चला था, स्टार प्रोजेक्ट इंडिया में। ठीक है, स्टार प्रोजेक्ट चला था इंडिया के अंदर। 1 सेकेंड, हाँ, ये स्टार प्रोजेक्ट चला था इंडिया के अंदर। क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टार प्रोजेक्ट जो चला था ये एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ये इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में चलाया गया था। ओके, और ये जो चलाया गया था ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चलाया गया था, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, किस स्टेट में चलाया गया था? तो ये हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था, केरला में चलाया गया था, MP में चलाया गया था, महाराष्ट्र में चलाया गया था, ओडिशा एंड राजस्थान। तो ये सिर्फ 6 स्टेट्स में चलाया गया था, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चलाया गया था। क्वेश्चन हो सकता है घुमा के यहाँ दे दे कि सब स्टेट्स में चलाया गया था, तो नहीं, सिर्फ 6 स्टेट में। तो थोड़ा ये अच्छा पॉइंट है, मुझे मिला इसलिए मैं निकाल के लाया वहाँ से। उसके बाद एक प्रोजेक्ट चलाया गया था इंडिया में, उसका नाम था कपिला प्रोजेक्ट। ठीक है, कपिला प्रोजेक्ट। कपिला प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? क्लाम प्रोजेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ओके, क्लाम प्रोजेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ये है। तो आप कपिला देख के, वो जो कपिला पशु। तो अब फोकस करते हैं हम करंट अफेयर दिसंबर की पे। वो तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते पहले। गुजरात जो है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया इंडिया का जिसके अंदर उसके सब डिस्ट्रिक्ट्स में 5G स्टार्ट हो चुका है। ओके, गुजरात के सब डिस्ट्रिक्ट्स में 5G स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया का। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मैंने ये कुछ 2 पॉइंट यहाँ लगाए हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा और दिमाग में कर लीजिएगा सेट। सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जो सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये कहाँ पे है? ओके, क्योंकि रिसेंट न्यूज़ में है ये क्वेश्चन। तो सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है सियोम ब्रिज। ये अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो सियोम ब्रिज कहाँ पे है? तो सियोम ब्रिज जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियोम ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से रिवर के ऊपर है? ये है सियोम रिवर। ठीक है, उसके बाद जो फसाई है, ठीक है, आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव किया है एक फूड एनिमल हमारा। उनका जो फूड एनिमल अप्रूवल किया है वो किया है हिमालयन याक को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फसाई ने किस एनिमल को फूड एनिमल डिक्लेयर किया है, ठीक है, या अप्रूव किया है? तो वो होगा हिमालयन याक। ठीक है, हिमालयन याक कहाँ मिलता है? हिमालयन याक मिलता है लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इंडिया की जो सबसे बड़ी एस्केप टनल अभी फिलहाल बन रही है, ठीक है, ये बन रही है T49। ठीक है, T49 की जो लेंथ है ये है 12.75 किलोमीटर। ओके, इसकी जो शेप है ये हॉर्स शू टाइप है, यानी जो घोड़े की नाल होती है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप की नाल है, इस टाइप की ये शेप है इसकी। एग्जैक्टली इतनी नहीं होगी उसमें, तो कम से कम ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा कवर होता है। हाँ, तो ये जो इसकी जो शेप है
वो घोड़े की नाल जैसी यानी हॉर्स शू टाइप है। 1 सेकेंड, इसको हटा देता हूँ। हाँ, और ये कनेक्टेड किसको कर रही है? देखिए, दो स्टेशन को कनेक्ट कर रही है, एक है सुबर और दूसरा है खसरी। ठीक है, खसरी नहीं, सॉरी, खरी। एक सुबर, दूसरा खरी स्टेशन, इनको कर रही है। और किस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो बनाई गई है T49 टनल, ये बनाई गई है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसके अंदर ये टनल बनाई गई T49। क्वेश्चन जस्ट ये पूछ सकता है कि फिलहाल रिसेंट न्यूज़ में आज की जो चल रही हैं इनमें T49 का नाम लिया जाता है, ये T49 क्या चीज़ है, क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये टनल है फिलहाल। उसके बाद एक एयरपोर्ट का नाम आ सकता है मोपा एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? तो मोपा एयरपोर्ट जो है वो गोवा में है। ओके, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम साहब मोदी जी ने, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट चलाया गया, यानी प्रोग्राम चलाया गया है अम्लान। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ठीक है, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ये प्रोग्राम जो चलाया गया है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस एक नया स्टार्टअप है इंडिया का, स्पेस जो हमारा जो इसरो टाइप से स्पेस में जाओ उसके लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो जो अग्निकुल कॉस्मोस है इसने फर्स्ट अपना प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड बना दिया किसने? अग्निकुल ने। नाम है पूरा अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास टाइम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जैसे ये इंडिया का शोर लाइन है, ऐसे ऐसे ये इंडिया का शोर लाइन है, यहाँ श्रीलंका आ गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे लॉन्च पैड हैं वो सारे लॉन्च पैड हमारे जो ईस्टर्न बाउंड्री है यानी इस पे ही क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इसका अगर हो सके टाइम तो आपके पास मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जितने भी लॉन्च पैड बनते हैं वो ईस्टर्न साइड में क्यों बनते हैं। चाहे पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, जितने भी लॉन्च पैड बने होंगे सब ईस्टर्न साइड में बने होंगे किसी भी कंट्री के, तो ये यहाँ पे क्यों बनते हैं? ओके, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी अच्छी। ओके, नेक्स्ट एक बुक लिखी है हमारे जो फिलहाल एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने, इस बुक का नाम है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद एक नया जो नेवी का शिप है इसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम है INS मोर्मुगोवा, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मुंबई पोर्ट से। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? मुंबई पोर्ट से। उसके बाद एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है RTI के लिए। एक नया पोर्टल लॉन्च किया है RTI के लिए, कहाँ पे, किसने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल फॉर RTI ऑन 24 नवंबर। पुरानी न्यूज़ है बट इसमें कवर हो रही है। 24 नवंबर को इन्होंने इसको लॉन्च किया है पोर्टल को, और किसने, मतलब क्या क्या काम क्या रहेगा, इसका पर्पज़ क्या रहेगा? RTI के लिए बनाया गया है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन के भी पूछता है। जो हमारी रिपब्लिक डे हुई है 2023 की, इसके जो चीफ गेस्ट थे ये कौन है? तो ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी इनका नाम है, और ये चीफ गेस्ट है हमारी ये जो 2023 की रिपब्लिक डे हुई है उसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जा रही है? धम्मदीपा इंटरनेशनल, यानी धर्म की दीप जो है, यानी ज्योत बोल सकते हैं जिसको हिंदी में, तो वही है धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे ओपन की जा रही है? तो ये की जा रही है त्रिपुरा में। ठीक है, उसके बाद जो मरियम वेबस्टर है, बहुत फेमस डिक्शनरी है ये। अब तो खैर लोग डिक्शनरी पढ़ते नहीं है, बट पढ़नी चाहिए डिक्शनरी। क्वेश्चन आता है रीजनिंग में पक्का डिक्शनरी का एक, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी। सॉरी, 1 सेकेंड। तो जो डिक्शनरी है ये मरियम वेबस्टर, इसने एक वर्ड को अनाउंस किया है, वर्ड ऑफ द 2022। ठीक है, वो वर्ड क्या है? वो है गैस लाइटिंग। ठीक है, ये वर्ड है गैस लाइटिंग। ऐसे ही जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है,
इसने भी अपना वर्ड डिक्लेयर किया है 2022 का, ठीक है। इसका नाम है गॉबलिन मॉड, ठीक है, इसका नाम है गॉबलिन मॉड। उसके बाद जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, इसको फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। यानी क्या, ये क्या बन गया है, ई ऑफिस बन गया पूरा का पूरा सहरसा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी वहाँ पर सरकारी कामकाज पेपर पे नहीं ऑनलाइन होगा। और किस लिए किया गया है, इसका एम क्या था, तो एम था इसका जो एक रैप टेपिज्म होता है उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ओके। उसके बाद एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद से आपके एग्ज़ाम के लिए, स्टार बनाना भूल गया देखो मैं सॉरी। जो एक इनिशिएटिव है ये बनाया है, ये इनिशिएटिव लिया है मेघालय ने। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऐसा मतलब सिस्टम बनाया जिसमें, सॉरी दोबारा बताता हूँ मैं आपको, सिस्टम बोल दिया मैंने। इन्होंने एक सोशल केयर पॉलिसी बनाई है मेघालय ने, और वो पॉलिसी क्या है कि इन्होंने मेंटल हेल्थ पे फोकस किया है, ओके। इन्होंने क्या किया है, मेंटल हेल्थ पे फोकस, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे फोकस किया है। तो अभी न्यूज़ क्या है, मेघालय जो बन गया है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया नॉर्थ ईस्ट का जिसने मेंटल हेल्थ के ऊपर अपनी एक पॉलिसी लेके आए हैं। उस पॉलिसी का नाम है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। देखिए मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम। आपके क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपके एलडीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं, और मेंटल हेल्थ के ऊपर ही आपके भी क्वेश्चन आएंगे। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन सा है जिसने मेंटल हेल्थ पे पॉलिसी बनाई है, तो वो बनाई है मेघालय ने। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बनता है नागालैंड में, ठीक है। कहाँ बनता है, नागालैंड में। तो 23rd एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड, ठीक है। किसामा नागालैंड में बनाया गया है, मैं गया हूँ इसमें। उसके बाद अच्छा एक और बताता हूँ, जनरली ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लोकटक झील जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, वो मणिपुर में है। फुमडी अगर वर्ड आ जाए, फुमडी, तो फुमडी एक तरीके से जो तैरते हुए आइलैंड है इस लोकटक झील के अंदर, ठीक है। तो ये फुमडी और आपका लोकटक झील दो बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों मणिपुर में है, ओके। उसके बाद एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है यूपी ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, यूपी बहुत काम कर रहा है स्पोर्ट्स में, ठीक है। और हो सकता है इन फ्यूचर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा यूपी का। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, योगी जी के द्वारा, ठीक है। योगी जी के द्वारा क्या की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लॉन्च की गई है। कौन सी स्टेट के, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। वैसे योगी जी का नाम तो हर कोई जानता है, तो योगी जी बोल दिया तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश कन्फर्म अपने आप स्टेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो शेखर पाठक जी हैं, इन्होंने किताब लिखी है चिपको मूवमेंट के ऊपर। चिपको मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बेस पे। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनॉग्रेट अ 3-day स्वर धरोहर फेस्टिवल, ठीक है। जो स्वर धरोहर फेस्टिवल है वो किसने इनॉग्रेट किया, मतलब किसके द्वारा बनाया गया है या किसके द्वारा लाया गया है, तो ये लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी कर लीजिए कि स्वर धरोहर फेस्टिवल किसके द्वारा या किस मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कहाँ बनाया गया, न्यू दिल्ली में, बस इतना काफ़ी है। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, हैदराबाद में। एटीएम गोल्ड का नहीं है, एटीएम गोल्ड देगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेपरेट अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिव्यांग। इन्होंने दिव्यांग के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया है। तो महाराष्ट्र ऐसा एक पहला स्टेट बन गया है। देखिए मेरी कोशिश पूरी की पूरी जीके को वन लाइन में लाने की, मैं ज़्यादा लंबा खींचने के खुद मतलब फेवर में नहीं हूँ, ना मैं खुद कर पाता हूँ, तो इसलिए कोशिश मेरी वन लाइन में कवर करने की है। एक ये बनाया गया है सिलहट सिलचर फेस्टिवल, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सिलहट सिलचर फेस्टिवल बनाया गया है, सिलहट बांग्लादेश का और सिलचर हमारा है इंडिया का। ये बनाया गया है इंडो बांग्लादेश टाई को ओपन किया गया है, कहाँ पे, असम में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये आएगा सिलहट सिलचर फेस्टिवल हमने किस कंट्री के साथ मिलकर बनाया है, तो ये बांग्लादेश के साथ बनाया है। उसके बाद जो आईआईटी मद्रास है, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने एक अपना डिवाइस बनाया है जिसका नाम है सिंधुजा वन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ठीक है। जो ओशियन में टाइड्स आती हैं उन टाइड्स को कन्वर्ट करना किया है, उन टाइड्स की जो एनर्जी होती है उससे हम टाइड्स एनर्जी के थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया है सिंधुजा वन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया का
एक ऐसा जो पार्ट माना जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं या सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है टाइड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने की, या सबसे ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं, वो हमारा गुजरात वाला जो साइड है, उधर जो कच्छ की खाड़ी वाला साइड है, उस तरफ माना जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा टाइड्स आती हैं, मतलब सबसे अच्छी टाइड्स आती हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेय दीपम चैरिट फेस्टिवल, ठीक है। कार्तिकेय दीपम चैरिट फेस्टिवल कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु में। बेसिकली वहाँ की रथ यात्रा है ये, चैरिट रथ को बोलते हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सही बना स्टार। 9th वर्ल्ड जो आयुर्वेद कांग्रेस हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? दो चीज़ हुई है, 9th वर्ल्ड ये आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022, आयुर्वेद से रिलेटेड दोनों चीज़। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इसको किया गया है गोवा में, ठीक है। और ये किसकी पार्टनरशिप में किया गया है? ये किया गया है जर्मनी की, ठीक है, ये किया गया है जर्मनी की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, ये किसने बनाया? तो देखिए ये लॉन्च किया है G7 कंट्रीज़ ने मिलकर, ठीक है। किसने किया है? G7 कंट्रीज़ ने। और किसके लिए किया है? अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ठीक है, कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है इनको। एंड दिस ग्रुप इज चेयर्ड बाय जर्मनी, इस ग्रुप को किसने चेयर किया है? जर्मनी ने। उसके बाद नेक्स्ट सेला पास, सेला पास कहाँ पे है? हमारी तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पे एक टनल बनाई गई है जो कि 13,000 फीट पे है, ठीक है। सेला पास एंड ऑल वेदर टनल विल बी एस्टेब्लिश इन तवांग, तो एक टनल बनाई जाएगी, टनल बनाई जाएगी सेला पास पे, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पे होगी। और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वहाँ। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ भी सुनी होगी तवांग की। उसके बाद नेक्स्ट जो एक स्कीम थी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया है फिलहाल अभी, और इसका नाम रखा गया है, आप इतना याद रखिए, प्रधानमंत्री वर्ड या मत याद किया कीजिए, सीधा PM कीजिए, ठीक है। याद करने में बहुत आसान है, कितने जितने वर्ड कम हो कितना आसान होगा। PM विरासत को संवर्धन, इस स्कीम का नाम क्या कर दिया है? PM विरासत को संवर्धन, ठीक है। इस नाम हो गया PM विकास, ओके। तो जो आपके लेबर रिलेटेड वर्क है रिलेटेड जो स्कीम रहेगी वो PM विकास रहेगी। इससे आप अपने माइंड में रिलेट कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, क्योंकि नई स्कीम नाम चेंज हुआ है तो जल्दी ये क्वेश्चन हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें इंडिया को क्या रैंकिंग दी गई है? उसमें इंडिया को 68 रैंकिंग दी गई है फूड सिक्योरिटी में, और फिनलैंड टॉप कर रहा है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिनलैंड क्या कर रहा है? टॉप कर रहा है इस लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन किया जाएगा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। उसके बाद चिल्लंकलाई फेस्टिवल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताता हूँ आपको। ये चिल्लंकलाई फेस्टिवल्स के नेम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्लाई कलन फेस्टिवल है। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये जम्मू और कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये सर्दी जो होती है इससे रिलेट करता है चिल्लई कलन जो फेस्टिवल है, वर्ड है, ये रिलेट करता है सर्दी से। और आई थिंक 2 और नाम है इसके, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, बट वो मैं कहीं ना कहीं बता दूंगा आपको बाद में। उससे रिलेटेड होता है। ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है और कुछ सर्दी की शिफ्टिंग होती है, उससे ये वर्ड आता है। उसके बाद एक टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की हमेशा बनती है, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है यूनेस्को के अंदर, फिर उसमें से फाइनल करके सेलेक्ट करके फाइनल लिस्ट बन जाती है। तो फिर जो फिलहाल अभी टेंटेटिव लिस्ट बनी है यूनेस्को की, उसके अंदर 2 नाम दिए इंडिया की तरफ से। एक तो है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ठीक है। मोढेरा कहाँ पे है? आपका गुजरात में। और दूसरा ये रहा आपका स्कल्पचर ऑफ ये उनाकोटी इन त्रिपुरा, ठीक है। जो स्कल्पचर है उनाकोटी ऑफ त्रिपुरा के, इन दोनों को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में दिया गया है इंडिया की तरफ से। तो पहला क्या है, कौन सा है? सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, कहाँ पे है? वाडनगर। और दूसरा क्या है? रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। इन दोनों को कहाँ दिया गया? यूनेस्को लिस्ट ऑफ की जो टेंटेटिव लिस्ट बनती है उसमें। उसके बाद जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, इनके द्वारा एक सॉरी इसको रोकना पड़ा बीच में पानी पीने के लिए, ओके। तो जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एक ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है, इसका नाम है कल्याणी फ्रिस्टा, ठीक है। ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है, इसका नाम है कल्याणी फ्रिस्टा। ये किस पर्पज़ में, मतलब इसको बनाने में जो कार्बन का जो एमिशन था वो कम हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन स्टील का नाम दिया है। जनरली स्टील डेवलप करने में बहुत सारी एनर्जी यूज़ की जाती है, उस एनर्जी में बहुत सारा कार्बन प्रोड्यूस होता है, तो उसको कम किया गया है इसके अंदर। इसका नाम दिया गया ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फ्रिस्टा।
उसके बाद इंडिया का जो फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश किया गया, ये किया गया मध्य प्रदेश में। ओके, एक और म्यूजियम बन रहा है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एनिमल्स का एक म्यूजियम बन रहा है। बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं, देखिए हम आदमी के बारे में तो जान लेते हैं कि उन्होंने इतनी शौर्यता दिखाई और उसके लिए हम मतलब उनका नाम ले लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं इंडिया के जिनकी अपनी कुछ ना कुछ शौर्य गाथा थी, बट वो कोई जान नहीं पाया, या न्यूज़पेपर ने उनको कवर नहीं किया, या वो हाईलाइट नहीं हो पाई। तो इन सबको देखते हुए इंडिया में एक एनिमल्स का म्यूजियम बनाया जा रहा है। वो बनेगा शायद से मेरठ में बनेगा वो, जिसमें उनके बारे में बताया जाएगा कि आखिर उन्होंने एक एनिमल ने कितने लोगों की जान बचाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, मेरठ में बनेगा वो। उसके बाद नेक्स्ट, ये न्यूज़ नहीं शायद से हमारी, ये ऑरुनॉडी जो 2.0 स्कीम है, किसने लॉन्च की? आसाम में लॉन्च की गई है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसमें। उसके बाद बैकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये किया गया केरला में। ठीक है, बैकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल केरला में ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है धनु यात्रा फेस्टिवल, ये कहाँ पे की गई है? तो धनु यात्रा उड़ीसा में की गई है। धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे? उड़ीसा में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है IIT कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। ठीक है, जो एकदम से कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम आता है उसके टैकल करने के लिए IIT कानपुर ने क्या बनाया है? एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, तो डील द एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम। ओके, तो कृत्रिम हृदय किसने बनाया है? IIT कानपुर ने। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट दिसंबर 2022। देखिए मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है इससे पहले करंट में अपने, उस लिस्ट में मैंने अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं पूरे साल के। उनमें से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने पहले मार्क किए हुए हैं, उसके बाद बाकी दिए हुए हैं। उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो माइंड में नहीं बैठने वाला। ओके, जो हमारा निक्षय मित्रा प्रोग्राम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर, जो एम्बेसडर बनाया गया है, ये बनाया गया है दीपा मलिक जी को। ओके, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया। उसके बाद जो राजीवा लक्ष्मण क्रांतिकार हैं, इनको किस अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन किसका? नेशनल स्टेटिक्स कमीशन का। जो हमारा नेशनल स्टेटिक्स कमीशन है, इसका राजीवा लक्ष्मण क्रांतिकार को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन। उसके बाद जो लक्ष्मी सिंह जी हैं, इनको उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जो फर्स्ट पुलिस कमिश्नर लेडीज़ बनी है वो बनी है लक्ष्मी सिंह, उत्तर प्रदेश में। ये तो आपने, मैं ये न्यूज़ मेरी पहले हो चुकी है, प्रसून जोशी जी को एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का। ये क्वेश्चन भी ये पहले हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये आएगा। ठीक है, जो ये हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं, इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। किसका किया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, NBC का। उसके बाद है अरुण कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ONGC का, 3 साल के लिए हो तो इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ ONGC का अपॉइंट किया गया। उसके बाद जो दीना बॉलराते हैं, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की। ओके, दीना बॉलराते फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की। उसके बाद मेघा अलावत, ये भी हम ये सारी न्यूज़ पहले हो चुकी हैं हमारी, फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। मेघना अलावत जी हैं, इनको बनाया गया है फर्स्ट फीमेल हेड बनाया गया है किसका? टेबल टेनिस फेडरेशन का। ठीक है, उसके बाद KV शाह जी को अपॉइंट किया गया है नाबार्ड का चेयरपर्सन। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन ओरिजिन की लियो बरादकर हैं, लियो बरादकर जी, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड की। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड बनी है लियो बरादकर जी। उसके बाद सिंडी हुक, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो CEO अपॉइंट किया गया वो क्या गया? सिंडी हुक को। उसके बाद स्टीवनी रेबुका जो है, ये अपॉइंट हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। देखिए एक नाम पहले भी लेडीज़ का और एक नाम ये है, तो ये जो लेडीज़ वाले नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आप भी सोचते होंगे ना, इतने सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट याद कैसे करने हैं? पर ये तो करना पड़ेगा, देखिए टेस्ट है। उसके बाद ना दूसरा है पुष्प कुमार दहल, ये हमारे जस्ट नेबर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड रखें। पुष्प कुमार दहल यानी प्रचंड, जो उपनाम यूज़ करते हैं अपना, अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड जी। उसके बाद जो संतोष कुमार यादव जी हैं, इनको बनाया गया है चेयरपर्सन किसका? नाहे का। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, CVC, 2 साल का टेन्योर होता है। अवार्ड्स जो दिए गए हैं 2022 के, वो दिए गए हैं। देखिए ये V अन्नामलाई जी को दिया गया है क्या उनसा कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 को किसको दिया गया है? V अन्नामलाई जी को। उसके बाद अवनी लखेरा जी हैं, इनको अवॉर्डेड किया गया है
पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। इन्होंने जो पैरालंपिक हुए थे उसमें गोल्ड विन किया था इन्होंने। उसके बाद मीना सुई चॉय, इनको मिस जो सॉरी मिस अर्थ 2022 का क्राउन दिया गया, मतलब इनको ये से उसमें विन की है मिस अर्थ 2022 में। देखिए हिंदी और इंग्लिश कन्वर्जन में ना बहुत शिफ्ट करना पड़ता है, तो वही कहीं ना कहीं वर्ड एकदम से स्लिप हो जाते हैं। उसके बाद जो ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस पढ़ लीजिए। बैंकर ऑफ द बैंक का किसको अवार्ड मिला 2022 का? कैनरा बैंक को मिला है, ठीक है। बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 कैनरा बैंक को। उसके बाद इंडियन स्टार्टअप है खैती, ठीक है, इसने अर्थशॉट प्राइज 2022 जीता है। क्या जीता है? अर्थशॉट प्राइज 2022। ये अर्थशॉट क्या होता है मुझे कमेंट में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का सरगम कौशल, ठीक है, ये मिस JNK के वो बनी है, सॉरी पॉज लेना पड़ा क्योंकि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे माइंड में आ गया था। हाँ वही, उसी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वही मुझे माइंड में डाउट आया था। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो सरगम कौशल जी हैं ये पहले तो मॉडल रही हुई हैं, बट ये एक टीचर भी हैं, ठीक है, JNK से बिलोंग करती हैं और मिसेस वर्ल्ड 2022 का इन्होंने अवार्ड जीता है। तो वही मुझे डाउट आया था कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है इनके बारे में कि ये टीचर है, इसलिए मुझे पॉज देना पड़ा, ठीक है। तो सरगम कौशल जी पहले मॉडल थी, बाद में टीचर बनी और अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर मतलब रिलेट करते हैं जम्मू कश्मीर से, वहाँ की हैं और मिसेस वर्ल्ड 2022 इन्होंने जीता है। एक सेकेंड प्लीज को हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो सेत्रिचम संगतम है, इनको क्या बनाया गया? इनको दिया गया है रोहिणी नायर प्राइज, इनको दिया गया है रोहिणी नायर प्राइज, ठीक है। और किस पर्पस पे दिया जाता है रोहिणी नायर प्राइज? ये दिया गया इनको रूरल डेवलपमेंट के पर्पस पे, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022, ठीक है, इसकी मैं सेपरेट लिस्ट लेके आऊँगा सारे लैंग्वेजेस की। तो ये फिलहाल अभी इंग्लिश और हिंदी कवर कर रहे हैं इसमें। इसमें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 का वो किसको दिया गया है? इंग्लिश का दिया गया है अनुराधा रॉय को, इंग्लिश का अनुराधा रॉय, और हिंदी का दिया गया है बद्री नारायण को, ठीक है, बद्री नारायण जी को दिया गया है हिंदी का, इंग्लिश का अनुराधा रॉय। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 का दिया गया है। इसकी सेपरेट लिस्ट लेके आऊँगा मैं पूरी, ताकि एक बार में ये पूरा रीज़न हो। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 का किसको दिया गया है? ये दिया गया है सुदीप सेन एंड शोभना कुमार को, ठीक है, सुदीप सेन और शोभना कुमार को क्या दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी का प्राइज दिया गया है। ये वाला बेथ मेडल, ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर को दिया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर वो है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर भी लिस्ट में आ गया है, शायद से टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आने का इतना चांस नहीं है। ये इंडियन है, इनका देख लीजिए। जो स्वाति सिंह है, ये 30 एकलव्य पुरस्कार दिया गया है इनको। स्वाति सिंह 30 एकलव्य पुरस्कार दिया गया है और ये क्या है? साइकिलिस्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो गलती से पढ़ते पढ़ते या डालते टाइम नहीं ध्यान रहता बट आ जाते हैं, बट फिर भी एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ। तो जो स्वाति सिंह जी हैं इनको 30 एकलव्य पुरस्कार दिया गया है और ये कौन सा स्पोर्ट्स करती हैं? ये साइकिलिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेलवे हमारा रेलवे बोर्ड है, इसके चेयरपर्सन बनाया गया अरुण कुमार लाहौती जी को, ठीक है। अरुण कुमार लाहौती जी को क्या बनाया गया? CEO बनाया गया, सॉरी चेयरपर्सन CEO बनाया गया इनको। CEO नहीं, चेयरमैन भी है, वही मैं कहूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, दोनों बनाया गया इनको, CEO और चेयरमैन रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स करंट की। देखिए पूरा मंथ कवर करना पड़ रहा है, थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है, ओके। और लास्ट का मंथ है, इसमें क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको करना मतलब कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे वही टेंशन हो रही है कि वीडियो लंबी जा रही है, ठीक है। लास्ट बचा है स्पोर्ट्स का, इसको करके फटाफट करके खत्म करते हैं। स्पोर्ट्स का वैसे भी हमने किया हुआ, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, ठीक है। जो स्टेफनी फ्रेपार्ट है, ये फर्स्ट फीमेल रेफरी बनी थी, मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। ये उस वीडियो में दिया हुआ डिटेल, वो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, फ्रांस की हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद से कोई कवर नहीं करता बट है इंपॉर्टेंट। 3rd ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, ठीक है। और इसके जो तीनों टाइटल होते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, वो तीनों भी इंडिया ने ही जीते हैं T20 वर्ल्ड कप का।
उसके बाद ये जो रुद्रांश पाटिल हैं, इन्होंने ISSF शूटिंग जो प्रेसिडेंट कप होता है, ये कायरो में इजिप्ट हुआ था, कायरो इजिप्ट में ये हुआ था, इसको इन्होंने वन किया है। उसके बाद जो आदित्य मित्तल जी हैं, ये इंडिया के जो 77 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, आदित्य मित्तल जी। ओके, उसके बाद जो ईगा स्वेतक जी हैं, इनको क्या जीता है इन्होंने जीता है वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का। ठीक है, तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है ईगा स्वेतक जी। उसके बाद जो जयपुर के पिंक पैंथर से, इन्होंने प्रो कबड्डी लीग 9 जीत ली है। ठीक है, किसको हरा के? पुनेरी पल्टन को। ओके, नेक्स्ट है FIH नेशनल कप होता है, ये विन किया है इंडिया ने, और किसको हराया है? स्पेन को। ओके, नेक्स्ट है अर्जेंटीना का जो ये तो सॉरी आपको पता ही है, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है। इसकी पूरी लिस्ट, पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जरूर रेफर कर लीजिएगा। सारे स्पोर्ट्स एक वीडियो में कवर किए हैं, तो ऑलरेडी ये हो चुकी है कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद जो राफेल नदाल और ईगा स्वेतक जो भाई ऊपर बताया था, ये इनको जिन्होंने क्या जो ITF का वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 है वो इन्होंने जीता है। ठीक है, ITF का वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 राफेल नदाल और ईगा स्वेतक। उसके बाद गोवा टू होस्ट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज। ठीक है, गोवा जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस की सीरीज गोवा में होस्ट हो रही है, ये फर्स्ट टाइम है इंडिया में ऐसा इवेंट। ये इसकी डेट्स हैं। उसके बाद अंतिम पंगल जो है, ये नॉमिनेटेड एज ए राइजिंग स्टार हुए हैं, और ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार का इनको। ठीक है, क्या दिया गया इनको? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार का दिया गया। किसको दिया गया? अंतिम पंगल जी को। ठीक है, उसके बाद ये कल कराया था मैंने ऑलरेडी, 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुए हैं? मध्य प्रदेश में। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम वाला भी मैंने कल या परसों वाली वीडियो में कराया था, वो है स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सारे स्पोर्ट्स एक में कवर किए हैं, क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है आज की, चलिए मतलब ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए प्लीज़। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।